पटना के बांकीपुर विधानसभा का बाई इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इसी विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, आज वो राज्यसभा में हैं। और उनके लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है इस चुनाव को जीतना, क्योंकि लगभग 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा था इस विधानसभा पर। लेकिन प्रशांत किशोर स्वयं इस विधानसभा में उम्मीदवार बन गए हैं, तो थोड़ा रोचक होना स्वाभाविक है। जब ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित हुआ तो बांकीपुर विधानसभा के मतदाताओं का विचार भी इधर उधर बदलने लगा। यानी कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं था तो लोग प्रशांत किशोर कहते थे, लेकिन यूँ ही कैश समाज का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना, तब से 80% कैश समाज के लोग अपने जाति की ओर पोलराइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। बिहार के सबसे समृद्ध और प्रबुद्ध जनता इसी विधानसभा क्षेत्र में रहती है, लेकिन कैश समाज के लोगों का कहना है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी प्रतिष्ठा को भी बचाना हम लोगों का कर्तव्य है, और मेरा नीचे का उम्मीदवार भी कैश समाज का है। तो कैश समाज का जो बच्चों इस क्षेत्र पर रहा है उसको टूटने नहीं देना है। ये पढ़े लिखे लोगों का यह विचार है। ये नहीं सोचते हैं कि लोकतंत्र की अच्छाइयाँ क्या है। लोकतंत्र की अच्छाइयों में आता है कि सत्ता और उम्मीदवार को बदलते रहना चाहिए। 15 से 20% कैश समाज के लोग प्रशांत किशोर को चाहते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र की अच्छाई यही होती है कि सत्ता और उम्मीदवार को बदलते रहना चाहिए, तो लोकतंत्र जो है स्वस्थ बना रहता है। नहीं तो धीरे धीरे लोकतंत्र रुग्ण हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। अब रही बात कि बांकीपुर विधानसभा में अब एक नया समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहा है। बांकीपुर विधानसभा में सवर्ण जातियों का बोलबाला है। सबसे ज़्यादा मत सवर्ण जातियों का होता है। सवर्ण जातियों का 90% वोट एनडीए को मिलता था, यानी बीजेपी को। लेकिन अब सवर्ण जातियों में वोट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कायस बनाम गैर कायस ध्रुवीकरण की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। जो पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कैस्ट की सबसे ज़्यादा संख्या है, लेकिन कैस्ट के बाद वैश्य समाज हैं, ब्राह्मण समाज, राजपूत, भूमिहार, चंद्रवंशी, कुशवाहा, कुर्मी समाज की भी संख्या है। यानी कि ये तो स्पष्ट है कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये तीनों का और अल्पसंख्यक समाज का, ये चारों वर्गों का वोट 95% प्रशांत किशोर के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुर्मी समाज के भी 80% वोट प्रशांत किशोर के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि कुशवाहा समाज का वोट प्रशांत किशोर को नहीं मिलेगा। वे लोग अपने मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, 2-4-5% व्यक्तिगत संबंध के आधार पर मिल सकता है। लेकिन चंद्रवंशी समाज अति पिछड़ा में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है बांकीपुर में। ये भी जान लीजिए, छुपा हुआ वोट है। चंद्रवंशी समाज का 85% वोट प्रशांत किशोर के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और स्लम एरिया के जो दलित वोट है उसमें से 80% वोट कम से कम प्रशांत किशोर के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब स्थिति ऐसी बनते दिख रही है कि कैश बनाम गैर कैश पोलराइजेशन, गैर कैश बनाम गैर कैश पोलराइजेशन जब होगा तो प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी होना स्वाभाविक है। और इस आधार पर प्रशांत किशोर अच्छे खासे मतों से जीत सकते हैं। तो यह चुनाव
बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। अगर प्रशांत किशोर की को जनता जिताती है, बिहार विधानसभा में जो हमारा विपक्ष पंगु बना हुआ है वो विपक्ष का स्थान लेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल इसलिए अपना उम्मीदवार दिया है कि तेजस्वी यादव जानते हैं प्रशांत किशोर अगर जीत जाएंगे तो विपक्ष का जगह ले लेंगे। इससे बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अंदर से अंदर प्रशांत किशोर को समर्थन दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्वीट करके समर्थन दिया है, यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्रशांत किशोर की स्थिति बहुत अच्छी है। अब आगे देखिए होता है क्या।